हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सबके सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी और मेटलिस्टिक जर्नी को अच्छे से दोनों ही जर्नी में अबंडेंस गेन कर रहे होंगे। गाइस, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ इंस्टा पे, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ यूट्यूब पे, लेकिन जब जब मैं आप लोगों की ऑडियोज़ देखती हूँ, आपके अपने मेल्स पे मैसेजेस पढ़ती हूँ, ये सब प्यार देने के लिए, मैसेजेस क्वेश्चंस पूछने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेरे चैनल को इतना लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। यूँ ही मेरी ऑडियोज़ को लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहिए ताकि ये मेरे को फ्यूचर में आपके साथ और मोटिवेशनल वीडियोज़ डालने में हेल्प करे। दोस्तों, आप लोगों के ही कई मैसेजेस पढ़े मैंने, उसमें काफ़ी रिपीटिंग पैटर्न में एक ही मेल मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज उसी बात पे हम डिस्कस करें। और होप मेरी ऑडियोज़ या मेरा जो ये चैनल के थ्रू जो मैं कंटेंट आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, उसके थ्रू आप लोगों की लाइफ में हीलिंग हो सके, आप लोग एक बेटर सेल्फ की तरफ अपने बढ़ सकें। और अगर उसमें मैं कंट्रीब्यूशन करने में कोई भी आप लोगों की मदद करती हूँ तो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो दोस्तों, आप लोगों के ही काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आए थे कि मैम ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या कीजिए, कैसे अपने डीएम को भूलें, कैसे अपना इनर हीलिंग करें, क्योंकि बहुत लोगों को मतलब बहुत दुख होता है सुन के, 7-7, 8-8 साल, 12 साल, 13 साल एक ही जगह पे स्टक्ड हैं अपनी लाइफ में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई रियली डोंट नो, बट आई रियली फील वेरी बैड एंड पेन, आई कैन फील दैट पेन विच इज़ कमिंग आउट। एंड मैंने अपने YouTube चैनल में कभी भी कोई भ्रम नहीं फैलाया है। ये नहीं कि कुछ पैसे कमाने के लिए मैं ये बोलूँ आपका डीएम आएगा, आपकी डीएफ आएगी। देखिए, मैं कंसेप्ट को डिनाई नहीं करती हूँ, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी के लिए भी अपना जीवन इस तरह से बर्बाद मत कीजिए। ये जो आपको शरीर मिला है ना, ये शरीर बहुत बहुत बहुमूल्य है। जब ये शरीर छूटेगा तभी पता चलेगा, ठीक है ना। हम लोग सिर्फ 3 चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, फूड, ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग। तो हम में और जानवरों में क्या अंतर है? यही कृष्ण कॉन्शियसनेस कहती है, यही हर रिलीजन जो आपको गॉड से कनेक्ट कर रहा है वो यही कह रहा है, ठीक है ना। बाकी भ्रांतियाँ हर जगह है, प्योरिटी, इम्प्योरिटी हर जगह मिक्स हो चुकी है। दालें भी प्योर नहीं आ रही है, दूध भी प्योर नहीं आ रहा है, मक्खन, घी, तेल सब में मिलावट है। तो अगर हम ज्ञान की बात करें, स्पिरिचुअलिटी की भी बात करें, तो यहाँ पर भी भ्रम बहुत है। कई लोग पैसा कमाने के लिए कई लोग बहुत विद्वान हैं, कई लोगों के सच में बोलने से, थेरेपीज से आप हील हो सकते हो। कई लोग आपको बहुत लंबे समय तक इन्हीं साइकिल्स में घुमा के रखेंगे। तो रियलिटी यही है दोस्तों कि प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करती हूँ कि 13 ईयर्स ऑफ लाइफ, अपने 30 ईयर्स ऑफ लाइफ किसी एक इंसान के लिए मत ख़राब कीजिए। चाहे वो ट्विन फ्लेम है, चाहे वो कोई भी है, मत ख़राब कीजिए। हाँ, पेन मिला है, वो पेन बहुत इम्पॉर्टेंट था। वो उस पेन से आई एम सॉरी, उस पेन से ही आपकी ग्रोथ होगी। जैसे बीज ज़मीन में जाता है ना, तो वो बीज टूटता है, उससे ही पौधा बनता है। उस टूटे हुए आम की गुठली से ही एक पौधा बनता है और उस पौधे से हज़ारों वैसे ही आम होते हैं। तो एक प्रोसेस बहुत लंबा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट नहीं आते। तो आप अपनी जर्नी में जहाँ भी हैं, जितने भी पेन में हैं, उसको पहले एक्सेप्ट कीजिए कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में आ गए। एक्सेप्ट कीजिए कि आज जितना भी पेन है ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए, क्योंकि जो ये आज हम दुख और सुख के पीछे भाग रहे हैं ना, ये ही रियलिटी नहीं है लाइफ की। रियलिटी इस दुख और सुख से ऊपर है, परमात्मा को पाने की है, और उसी की मैं बातें करती हूँ अपने चैनल में। मैं ये नहीं करती कि आप ये मेडिटेशन कर लेंगे, वो मेडिटेशन कर लेंगे तो आपका डीएम आ जाएगा, या आपको सच्चा प्यार मिल जाएगा, या आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा पैसा भी मिल जाएगा, सच्चा भी प्यार मिल जाएगा, कब तक रह लेगा? जिस दिन मृत्यु का समय आएगा, एक सुई के बराबर भी आप कुछ ऊपर नहीं लेके जाओगे। क्या लेके जाओगे? जो आपने इस जन्म में अपने कर्म किए, ठीक है ना। जितना नाम जप किया, अगर अच्छे कर्म किए हैं तो वो स्वर्ग की तरफ जाएंगे, बुरे कर्म किए वो नर्क की तरफ जाएंगे। किसी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो तो वहीं उसी लूप में फंसे रहोगे, आगे की जर्नी कंटिन्यू ही नहीं कर पाओगे। आई थिंक इतना स्पिरिचुअल वीडियोस देख के ये सबको पता होगा, है ना दोस्तों।
तो एक ये क्वेश्चन बहुत रेपिटेटिव मोड में मेरे को पता चल रहा था, तो मैं हमेशा अपनी ऑडियोज़ के थ्रू यही बोलती हूँ कि प्लीज़ 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 डीएम डीएफ ट्विन फ्लेम जर्नी के पीछे अपनी लाइफ मत ख़राब कीजिए। हाँ, ये जर्नी होती है, ये जर्नी बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन ये जर्नी किसी को हासिल करने के लिए नहीं होती है। ये जर्नी मान सम्मान, सुख दुख, हानि लाभ, क्रोध मद माया अहंकार, इन सब से ऊपर उठ के भगवान को प्राप्त करने के लिए दिखाई जाती है। अगर ये समझ गए तो ये पेन भी कामयाब है, और ये नहीं समझे तो फिर बहुत बहुत बड़ा पेन है ना। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने देखा है दोस्तों, वो ये क्वेश्चन आया कि चलो हमें फ़ील हो रहा है हम इस पेन में, अब हम अपने आप को हील कैसे करें, क्या हीलिंग के प्रोसेस हैं वो मैडम आप शेयर कीजिए। तो देखिए, हीलिंग जर्नी अपने आप में एक बहुत बड़ी जर्नी होती है। उसमें बहुत बहुत स्टेप्स होते हैं जो इनर वर्क हीलिंग में हम आप लोगों को समझाते हैं। मैंने कुछ शेयर भी किया अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप मेरे से इसमें और हेल्प चाहते हैं तो उसमें मैं डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट। अगर आपको उसके हीलिंग सेशंस चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मेल आईडी पे, वहाँ से मैं आपको हीलिंग सेशंस भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। पर्सनल कांटेक्ट भी आप हमसे कर सकते हैं। और मैं यही कहूँगी, देखो जो हीलिंग होती है ना, देखो वो बहुत लंबी हीलिंग होती है। जब डॉक्टर भी सूचर लगाता है ना, तो सूचर लगा देता है। अब उसके अंदर जो हीलिंग होती है कैसे होती है, वो कैसे सूचर गलता है, वो भगवान करते हैं। हीलिंग इज़ इन द हैंड ऑफ गॉड। फर्स्ट थिंग, हम अपनी तरफ से एक्शन कर सकते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाएँ, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएँ, किसी काउंसलर के पास जाएँ, जो जिससे भी आपको लग रहा है आपको हीलिंग हो रही है ना, या कुछ थोड़ा खुद मेडिटेशन और अपने आप को इनर वर्क करें जिससे हमें लगे कि हम बेटर पर्सन बन रहे हैं डे बाई डे। बाकी मैंने इनर वर्क हीलिंग में पहले भी शेयर किया है। देखो दोस्तों, बहुत तरह के टेक्निक्स होते हैं। एक तो होता है चक्रा हीलिंग, कि आप अपने हमारे वुंड्स हमारे डीएनए में आ गया है कि हम बहुत क्रेविंग करते हैं पैसों की, ये मिल जाए वो, हमारी डिज़ायर्स नहीं ख़त्म होती हैं, लव की बहुत इंटेंस क्रेविंग होती है। तो जब आप अपना चक्रास हीलिंग करने लग जाते हो तो जो जो चक्रास में इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो हील होने लग जाती हैं। तो आपका खान पान खुद ही हील हो जाएगा, आपकी नींद के पैटर्न्स हील हो जाएंगी, आपकी जो बहुत अटैचमेंट इश्यूज़ हैं वो खुद ब खुद हील होने लगेंगे, आप डी अटैचमेंट में आने लगोगे। आप अपना चक्रा मेडिटेशन करके देखिए 30 मिनट्स डेली, 30 मिनट्स नहीं तो 15 मिनट्स डेली, नहीं तो 5 मिनट्स डेली आप करके देखिए, आपको रिजल्ट्स खुद मिलेंगे। प्लस मैंने अपने चैनल पे पहले भी शेयर किया था, अगर आपको डिटेल वीडियोस चाहिए मैं फिर से आप लोगों को शेयर करूँगी। हीलिंग बहुत, उसमें बहुत पॉइंट्स होते हैं। जैसे आप मिरर वर्क कीजिए, अपने आप से अपने वुंड्स को देखिए, उनको एड्रेस कीजिए। जनरली हम अपनी गलतियाँ नहीं देखते, हम एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। अपने आप को लेटर लिखिए, ठीक है, जहाँ जहाँ जो जो गलतियाँ एक कागज़ पे वो लिखिए, जो गलतियाँ फिर उनको कैसे ठीक कर सकते हैं वो लिखिए। दूसरा, आप सेल्फ़ लव की प्रैक्टिस कीजिए। हम हमेशा चाहते हैं कोई और आए हमारी ज़िंदगी में, वो जो एम्प्टीनेस है वो फुलफ़िल कीजिए। लेकिन कितने लोग हैं जो खुद से प्यार करते हैं, ट्रू मीनिंग में खुद से प्यार करते हैं। खुद का आपका एक दिन बुरा जाता है तो आप कहते हैं हाँ ये बुरा दिन आ गया। तो कोई बुरा इंसान आपके बुरे दिन में कैसे खड़ा रहेगा जब आप अपने बुरे दिन में अपने साथ खड़े नहीं हैं। आप ज़रा बातों में डिप्रेशन में आ जाएंगे, आप सुसाइड का सोच लेंगे। तो जब आप ही अपने से प्रेम नहीं करते तो वही तो दुनिया आपको रिफ्लेक्ट कर रही है मिरर बना के। तो आप सेल्फ़ लव हीलिंग प्रैक्टिस कीजिए, आप मिरर वर्क थेरेपीज़ लीजिए, आप वाटर टेक्निक प्रैक्टिस कीजिए, आप शेडो वर्क कीजिए। शेडो वर्क क्या है कि हम में भी बहुत त्रुटियाँ हैं, हम में भी बहुत कमियाँ हैं, हम वो देख नहीं रहे हैं। वो पेपर में लिखिए, वो एड्रेस कीजिए, उसको बदलने की कोशिश कीजिए। अपने एडिक्शंस देखिए, क्या क्या। नो वन इज़ परफेक्ट दोस्तों, परफेक्शन की तरफ कोई भी नहीं जा सकता। अनटिल अनलेस यू सरेंडर टू गॉड यू बिकम परफेक्ट, ठीक है। तो अपनों को सरेंडर में लाइए, भगवान की भक्ति में अपने आप को लेके आइए। सुख है दुख है, ये नहीं कि आज सुख मिल रहा है तो भक्ति करेंगे, दुख मिल रहा है तो भक्ति छोड़ देंगे, है ना। अपना मिरर वर्क कीजिए, शेडो वर्क कीजिए, चक्र हीलिंग बैलेंस कीजिए, इनर चाइल्ड हीलिंग कीजिए। हम सब का एक इनर चाइल्ड होता है जो हमेशा खुश रहना जानता है। बच्चे क्या होता है, वो प्रेजेंट में रहते हैं इसलिए वो खुश रहते हैं, है ना। उनको नहीं बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए, उनको एक गुब्बारा दे दो वो उससे भी खुश है। ऑल्दो आजकल के पेरेंट्स बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ओवर पैम्पर कर रहे हैं, उनकी भी नीड्स बहुत बढ़ गई हैं।
ऑल्दो वो बहुत अच्छी बात है, वो प्रेम का ही रूप है, लेकिन फिर भी एक बच्चा जैसे प्रेजेंस में रहता है, प्रेजेंट में रहता है, वैसे रहना शुरू कीजिए। अपने उस इनर चाइल्ड से बात कीजिए। डिटेल वीडियोस मैं आगे बना दूँगी, आप मेरे को पिन कर दीजिएगा। मैं आपसे जो भी आपको जैसा भी सही लगता है मैं आगे ऑडियो शेयर करूँगी। आई होप यू ऑल लाइक माई ऑडियो। थैंक यू वेरी मच।